नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। योगी आदित्यनाथ जी की योजना से ज़्यादा घोषणा तथाकथित सेकुलर गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग की भावनाएं आहत करती हैं और योगी जी सुनिश्चित करते हैं कि इनकी भावनाएं आहत हों। इसी को कहते हैं मारना कम घसीटना ज़्यादा। जब दुनिया भर के आधुनिक यहूदियों ने अपने इजराइल देश की स्थापना की, तब यरूशलेम उनके लिए मुख्य चुनौतियों में से एक था, क्योंकि विश्व की दो सबसे बड़ी संप्रदाय क्रिश्चियन और मुस्लिम के आस्था का केंद्र भी यरूशलेम ही था। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद यहूदियों ने यरूशलेम में अपना खूंटा बड़े ज़बरदस्त तरीके से गाड़ा है और यही कार्य योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। जब उन्होंने ताजमहल के ठीक सामने बनने वाले मुगल गार्डन का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी रखने का फैसला लिया, उन्होंने बयान दिया कि जिससे गुलामी की मानसिकता का बो आता हो, हमारी सरकार उसे दूर करेगी। मुगल हमारे नायक हो भी कैसे सकते हैं। बात हो रही है लगभग 6 एकड़ जमीन पर बनने वाले संग्रहालय की, जिसमें मुगल काल के चित्र, संस्कृति, कलाकृति, हथियार, वेशभूषा का चित्रण किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जब सारा चीज़ मुगलों का ही रखना था, तो फिर नाम छत्रपति शिवाजी को क्यों रखा गया? इसका क्या तर्क है? मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि इस परियोजना का जो अनुमति है वह नमाजवादी पार्टी के युवा मुख्यमंत्री 2015 में दे रखा था। चूँकि उस समय से लेकर के अब तक काफ़ी खर्च हो चुके थे, तो योगी जी ने सोचा कि क्यों ना यरूशलेम वाला फार्मूला यहाँ पे अपना लिया जाए। और जैसा कि हम जानते हैं, अखिलेश यादव या उनके पिता मुलायम सिंह यादव का जो तथाकथित मुस्लिम प्रेम है, वह सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का एक जरिया है। अब बात करते हैं कुछ इतिहासखोर कह रहे हैं कि आगरा जो है मुगलों की राजधानी थी, उनके द्वारा यह बसाया हुआ था। तो मैं कहूँगा इनकी गलती नहीं है, चूँकि मुगलों की जो इतिहास 2 पन्नों में सिमट जाना चाहिए था, उसकी पूरी किताब लिख करके पढ़ा या पढ़ाया भी जा रहा है, तो यही होगा और यही होता आ भी रहा है। अब बात करते हैं आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने किया था 1504 में। कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा बताया जाता है, कहा जाता है, और उसने अपनी राजधानी ही बनाया सिकंदर लोधी ने। मेरा कहना है कि अगर ऐसा था तो इसकी नाम जो है वह आगरा क्यों रखा? क्या हिंदुओं से बड़ा प्यार आ रहा था? हिंदू संस्कृति उनको भा गया था? कोई उर्दू, कुछ फारसी नाम रख लेते वो। फिर एक वर्णन आता है पारसियन कवि मसूद सलमान का। उसके अनुसार महमूद गजनी ने 11वीं शताब्दी में आगरा पे आक्रमण किया। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब 1504 में आगरा की स्थापना हुई, इसको राजधानी बनाया गया, तो फिर 400 साल पहले आक्रमण कैसे हो गया महमूद गजनवी द्वारा? क्या हवा में आक्रमण हुआ था? एक और आता है वर्णन कि इसका नाम अकबराबाद भी रखा गया जब अकबर ने इसे बसाया। भाई साहब, ये तो रॉन्ग पे रॉन्ग नंबर ही लगा जा रहा है, लेकिन राइट नंबर 1 होता है। अब मैं आपको राइट नंबर बताता हूँ। ऋषि अंगिरा की कर्म स्थली होने की वजह से इस जगह का नाम आगरा पड़ा। श्री ऋषि जो अंगिरा हैं, उनका वर्णन वेदों में मिलता है। इनका तत्सम नाम जो है आगरा का अग्रवन भी है। अब कुछ ऐसा भी तर्क दिया जा रहा है कि शिवाजी का क्या संबंध है इस पूरे प्रकरण में। तो मैं अपने देखने वालों को बताऊं, वो शिवाजी ही थे जिन्होंने औरंगजेब को धूले चटाई थी, उसके साम्राज्य को हिला करके रख दिया था। सीधे सीधे चुनौती दिया था शिवाजी ने। तब इससे परेशान होकर के औरंगजेब के दरबार में इनको बुलाया गया था, लेकिन छल से इनको बंदी बना लिया गया। लेकिन इन्होंने अगस्त के महीने में 1666 में ये जो है वहाँ से जेल से भाग निकले, और तब से उनका जो औरंगजेब का साम्राज्य था, उनका अंत जो है यहीं से शुरुआत होता है और पतन भी अंततः होता है। नमस्कार।